अस्सलाम वालेकुम बच्चों, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ स्टेबिलिटी इम्प्रूव, यानी स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी बॉडी अगर स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें बच्चों जो सबसे पहला चीज है लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतनी बॉडी स्टेबल होगी, जितना ऊपर होगा उतना वो बॉडी अनस्टेबल होगी। नंबर 2, वाइडनिंग द बेस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेस बड़ा है तो वो बॉडी स्टेबल है, और अगर बेस छोटा है तो वो अनस्टेबल है। 2 एग्जांपल्स हैं, उससे आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। हमारे पास एक बस है और बस की जो बेस वाला एरिया, नीचे वाला एरिया पैसेंजर वाला, वहां पे हमने बहुत सामान डाल दिया, ये देखो भर दिया सामान से, ओके, और गाड़ी चल रही है। मोड़ काट सकती है, तेजी के साथ स्पीड के साथ मोड़ काट सकती है, बहुत स्पीड के साथ चल सकती है, हवा चल रही हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही सामान उठा के छत पे रख दो, अंदर से बस खाली बिल्कुल एम्प्टी है और आप इसको भगाए जा रहे हो। अब बच्चे जब आप मोड़ काटेंगे तो आपको पता है कि बस के उल्टने का खदशा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर चला गया, ऊपर, और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे। तो इसका जो क्रक्स है वो ये है कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा उतनी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर जाता जाएगा, वो जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। बात समझ आ रही? जो महंगी गाड़ियां होती हैं वो नीचे से बहुत वजनी होती हैं। बात समझ आ रही? जब आप टर्न लेते हो तो वो नहीं पलटती, बात समझ आ रही? वैसे आसानी के साथ टर्न ले लेती हैं, लेकिन एक कैरी डब्बा है, आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा, वो 70-80 के ऊपर जाके मोड़ काटो कल्टियां खाना शुरू कर देता। वजह ये है कि वो नीचे से हल्का हो। बात समझ आ रही? जब वो नीचे से हल्का होगा, ऊपर से भारी होगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर चला गया, ऊपर चला गया। दूसरी एग्जांपल मैंने दी है वाइडनिंग द बेस। जितना बेस ज्यादा होगा उतना वो बॉडी स्टेबल होगी। मैंने एक पर्सन बनाया ए और एक बनाया बी। ए ने अपनी टांगे यूं जोड़ी हुई हैं, ऐसे जोड़ी हुई ए ने, और बी ने अपनी टांगे थोड़ी सी खोली हुई है, खड़े, दोनों खड़े हैं। अब अगर ए को ये बंदा पुश करता है, आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं कि आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल टांगे जोड़ के, और आपको कोई धक्का लगा फौरन आप गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बेस है वो कम है, इतनी सी बेस है। जब बेस कम है तो इसका मतलब है आपकी स्टेबिलिटी भी लेस है, ओके। लेकिन इस केस में देखो, अब बच्चे जब उसने टांगे थोड़ी सी ऊपर की, वाइड की है, तो बेस क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये धक्का लगाएगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको गिराने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, जब बेस एरिया बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। बस समझ आ रही है? अब जब हम मेट्रो में, ऑरेंज लाइन में, कहीं पे भी बस में सफर करते हैं तो टांगे थोड़ी सी दूर दूर रखते हैं और हाथ भी पकड़ लेते हैं। अगर हाथ ना पकड़ो, टांगे दूर हो, तो भी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन उसी बस में अगर आप टांगे जोड़ के खड़े हो तो आप नहीं खड़े हो सकते, हल्की सी ब्रेक लगेगी, आप किसी के ऊपर गिरोगे, थप्पड़ लगेगा। तो बताने का मकसद ये है बच्चों कि अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करना है और बेस को वाइड करना है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम जो स्टेबिलिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।